प्रकट हुए तो उनका मुख जो था वो था शेर का, शरीर जो था वो था मनुष्य का। आज हिरण्यकश्यप ने जब ऐसे अजनबी रूप को देखा, हिरण्यकश्यप घबरा गया। भगवान ने दौड़ करके हिरण्यकश्यप के केस पकड़ लिए। केस पकड़ करके भगवान खींच करके हिरण्यकश्यप को ले गए और ले जा करके महाराज आज दिल्ली के बीचों बीच अपनी जंघाओं के ऊपर रख लिया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप कहने लगा, कौन हो तुम? भगवान बोले, तेरा काल, तुझे मारने के लिए हम आए हैं। हिरण्यकश्यप बोला, तुम मुझे मार ही नहीं सकते हो। बोले, क्यों? हिरण्यकश्यप कहने लगा, मुझे वरदान लगा है। कैसा वरदान लगा? हिरण्यकश्यप बोला, जानना चाहते हो? बोले, जरूर। हिरण्यकश्यप कहने लगा, सबसे पहला वरदान मेरा ये है, ब्रह्मा जी ने मुझे ये दिया था कि मैं न ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं। तो सुनो, तुम न तो मुझे ऊपर मार सकते हो न नीचे मार सकते हो। भगवान ने जवाब दिया, अच्छा तू दुष्ट जब बता, क्या तू अभी है कौन? हिरण्यकश्यप ने जैसे ही अपनी निगाह पसारी तो देखा कि न तो हम ऊपर है न नीचे, हम तो तुम्हारी जंघाओं पे है। अच्छा, भगवान की प्लानिंग महाराज बहुत बढ़िया होत करे। हाँ, भगवान जो भी काम करते हैं वो बड़े ही प्लान से करते हैं। अब ध्यान रखना, हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया, महाराज न तो हम ऊपर है न नीचे, हम तो तुम्हें जंघाओं पे हैं। भगवान ने जवाब दिया, और कोई वरदान? हिरण्यकश्यप बोला, अब मेरा वरदान ये है कि मैं न भीतर मरूं न मैं बाहर मरूं। भगवान बोले, दुष्ट देख कहाँ है तू? तो हिरण्यकश्यप ने देखा कि मैं न तो बाहर हूं न भीतर हूं, मैं तो दिल्ली के बीचों बीच हूँ, है मैं तो दिल्ली के बीचों बीच हूँ। अब भगवान बोले, और कोई वरदान तेरा? तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, वरदान ये है कि न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं। भगवान ने जवाब दिया, देख, न मैं नर हूं न मैं पशु हूं, मैं नर भी हूं मैं पशु भी हूं, दोनों हूं। हिरण्यकश्यप कहने लगा, फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले, क्यों? हिरण्यकश्यप बोला, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले, देख दुष्ट, न तो दिन है न रात है, ये संध्या का समय है। न दिन है न रात है, ये संध्या का समय है। हिरण्यकश्यप बोला, फिर भी नहीं मार सकते। बोले, क्यों? हिरण्यकश्यप बोला, न मैं किसी महीने में मरूं। तो भगवान ने लौंद का महीना बनाया तो महाराज वो दुष्ट के लिए। तो आज भगवान ने लौंद का महीना बनाया। अब हिरण्यकश्यप बोले, सुनो, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने महाराज अपने बड़े बड़े नाखून कर लिए, और बड़े बड़े नाखून करके जैसे ही अपने नाखून बढ़ाए तो अब महाराज हिरण्यकश्यप बोला, न मैं जिंदा से मरूं न मैं मुर्दा से मरूं। भगवान बोले, देख, ये मेरे नाखून है और न तो ये जिंदा है न ये मुर्दा है। सही बात है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो नाखून होते हैं, परीक्षित महाराज, इनको अगर काटो तो दर्द नहीं होता है, अपने आप बढ़ जाते हैं। तो न तो नाखून जिंदा है न मुर्दा है। सो महाराज जितने भी आज उसके वरदान थे हिरण्यकश्यप के, वो सारे आज खंडित हो गए। उसी समय भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून करके आज उस दुष्ट को बीच से फाड़ दिया। जैसे ही दुष्ट को बीच से फाड़ा, तैसे ही आज आकाश में से सभी देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। सभी लोग बड़े ही प्रसन्न होने लगे। बोले गोविंद भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की। आज जैसे ही महाराज उस दुष्ट को बीच से फाड़ा, उसी समय आज मैया लक्ष्मी आई। अब भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। देवी देवताओं ने कहा, लक्ष्मी जी से, सुनो मैया, रोक लो अब इनको, इनकी जो गुस्सा है वह शांत करो। हाँ, अब तो ये ज्यादा ही बढ़ते जा रही है इनकी गुस्सा, तो इनको थोड़ा शांत करो। लक्ष्मी मैया घबरा गई, बोले, हम नहीं जाएंगे, एक तो इनका रूप ऐसा है और मैं नहीं जाऊंगी डर की वजह से। बोले, तो आज लक्ष्मी बोली, प्रहलाद जी तुम जाओ। आज प्रहलाद जी गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिर करके भगवान से क्षमा याचना की। जवाब दिया, प्रभु मेरे पिता को छोड़ दीजिए। उसी समय भगवान ने उसको छोड़ा। भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाला। गोद में बैठाल करके आज प्रहलाद जी के मुख को चाटने लगे। प्रभु लाड़ करने लगे प्रहलाद का। बोली नरसिंह भगवान की। तब भगवान ने जवाब दिया, प्रहलाद हमसे तुम वरदान मांग लो।
तब प्रहलाद ने कहा, प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो वरदान ये दो कि मेरा बाप बहुत बड़ा अत्याचारी था, पापी था, तो जो पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, वो नरक में जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरो बाप नरक में न जाए कि स्वर्ग में चलो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाप को किसी भी पाप की सजा मिले। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बाप जो है उसकी आप मुक्ति करा दो, स्वर्ग भेज दो। जब भगवान ने ये वचन सुने तो हृदय गदगद हो गया। जवाब दिया, वाह रे प्रहलाद, आज तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ में इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम अपने बाप की मुक्ति ही चाह रहे हो। और अगर आजकल के लड़का हो बे और बाप अगर लड़कन से कछु कह देवे तो आजकल के ऊपर चढ़त वही चले, आ जगह डोक तुम्हारी बुद्धि खराब हुई, तुम्हें छोड़े ना है। हाँ, तो आजकल के ऐसे हैं। बोली गोविंद भगवान की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद में प्रहलाद जी को वरदान दे करके आज भगवान जो है वो परम धाम को चले गए। बोली गवा देवी मैया की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद में समय भी